हमारी पूरी डिजिटल दुनिया वो चलती है डेटा पर सवाल ये है कि क्या ये सेफ है? आज हम उसी सीक्रेट ब्लूप्रिंट की बात करेंगे जो हमारी ऑनलाइन दुनिया को बचाता है, और इसका नाम है CIA ट्रायड। जरा सोचिए, हर एक क्लिक, हर मैसेज, हर ऑनलाइन शॉपिंग, हम हर पल अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ते जा रहे हैं। पर क्या कभी रुका और सोचा है कि ये सब कितना सेफ है? बस एक छोटी सी गलती और किसी का बैंक अकाउंट या उसकी सबसे पर्सनल यादें, सब खतरे में पड़ सकता है। अच्छा, ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि साइबर अटैक मतलब कोई बहुत ही जबरदस्त हैकिंग है ना? पर क्या आपको पता है कि 95% सिक्योरिटी ब्रीच मतलब 100 में से 95 बार हमारी आपकी गलती से होते हैं। जी हाँ, बस एक कमजोर सा पासवर्ड या किसी अजीब से लिंक पर एक क्लिक और बस काम तमाम। यह हमें याद दिलाता है कि हर पल कितना चौकन्ना रहना जरूरी है। खतरे तो देखिए हर जगह है। रैंसमवेयर है जो डेटा को किडनैप कर लेता है और फिरौती मांगता है। जासूसी है जो प्राइवेट बातों में ताकझाक करती है। और हाँ, हमारी अपनी गलतियां भी हैं जो अनजाने में चोरों के लिए दरवाजा खोल देती हैं। सच कहें तो ये डिजिटल दुनिया एक जंग के मैदान जैसी है, और यहाँ सबसे बड़ा हथियार है अलर्ट रहना। तो सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल केओस, इस अफरा-तफरी में कोई सिस्टम, कोई ऑर्डर कैसे लाया जाए? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल लेकिन सिंपल फ्रेमवर्क में छुपा है। एक ऐसा मॉडल जो दशकों से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की दुनिया पर राज कर रहा है। तो आज की इस पड़ताल में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जरूरी क्यों है, फिर CIA ट्रायड के राज क्या हैं, ये समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है, और आखिर में डिजिटल सेफ्टी के लिए एक पक्का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो आखिर ये पावरफुल मॉडल है क्या? इसे कहते हैं CIA ट्रायड, और नहीं, इसका उस वाली सीक्रेट एजेंसी से कोई लेना देना नहीं है। ये असल में 3 पिलर्स पर टिका एक ऐसा प्रिंसिपल है जो पूरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की दुनिया को एक साथ बांध कर रखता है। यहाँ CIA का मतलब है C से कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता, I से इंटेग्रिटी यानी अखंडता, और A से अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता। ये समझ लीजिए कि एक गाइडबुक की तरह है जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को डिजिटल खतरों से लड़ने के लिए स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करती है। चलिए इसको और आसान भाषा में समझते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रखना। इंटेग्रिटी का मतलब है ये पक्का करना कि डेटा सही और भरोसे के लायक है। और अवेलेबिलिटी मतलब जब डेटा चाहिए तब वो मिलना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले पिलर से शुरू करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता। इसका सीधा साधा मतलब है चीज़ों को प्राइवेट रखना। कॉन्फिडेंशियलिटी का बस एक ही मकसद है, सही इन्फॉर्मेशन सिर्फ सही लोगों तक पहुंचे। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई बीच में आपकी बातें सुन रहा हो? इसे कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक। या फिर क्या हो अगर गलती से कोई कॉन्फिडेंशियल ईमेल गलत इंसान को भेज दे? ये दोनों ही मामले कॉन्फिडेंशियलिटी टूटने के उदाहरण हैं। तो सवाल है कि हम अपने सीक्रेट्स को सेफ कैसे रखें। पहला तरीका है डेटा एन्क्रिप्शन, जो मैसेज को एक सीक्रेट कोड में बदल देता है। दूसरा है एक्सेस कंट्रोल, जो ये तय करता है कि किस दरवाजे की चाबी किसके पास होगी। और तीसरा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो पक्का करता है कि लॉगिन करने वाला इंसान वही है जिसका वो दावा कर रहा है। चलिए बात करते हैं दूसरे पिलर की, इंटेग्रिटी यानी अखंडता। और ये सब कुछ भरोसे के बारे में है। इंटेग्रिटी का मतलब है ट्रस्ट, ये पक्का करना कि जो डेटा हम देख रहे हैं वो बिल्कुल वही है जो भेजा गया था, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। सोचकर देखिए, किसी ने बैंक अकाउंट का बैलेंस बदल दिया या मेडिकल रिपोर्ट में कुछ गलत लिख दिया। इसी को कहते हैं इंटेग्रिटी का टूटना। हैशिंग जैसी टेक्निक्स इसमें मदद करती हैं। ये हर फाइल को एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट देती है ताकि जरा सा भी बदलाव हो तो तुरंत पता चल जाए। और डिजिटल सिग्नेचर्स, ये एक डिजिटल स्टैंप की तरह है जो साबित करता है कि डॉक्यूमेंट असली है और किसने भेजा है। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी पिलर पर, अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता। देखिए, अगर कोई अपने डेटा तक पहुंच ही न पाए तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी का फायदा ही क्या? अवेलेबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि जब डेटा चाहिए तब वो हाजिर हो। जरा सोचिए, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम के टाइम ऑनलाइन नोट्स न खुलें या फिर किसी बड़ी सेल के दिन ई-कॉमर्स वेबसाइट ही डाउन हो जाए। इसी को अवेलेबिलिटी का फेलियर कहते हैं। और ये किसी साइबर अटैक से भी हो सकता है या फिर बस पावर कट से भी। तो अवेलेबिलिटी बनाए रखने के लिए कंपनियां क्या करती हैं? वे बैकअप सिस्टम्स यूज करती हैं,
जैसे एक्स्ट्रा सर्वर्स रेगुलर डेटा की कॉपी बनाती हैं और किसी भी इमरजेंसी के लिए डिजास्टर रिकवरी प्लान तैयार रखती हैं ताकि द शो मस्ट गो ऑन। तो थ्योरी तो समझ आ गई, अब देखते हैं कि ये ट्रायड असल दुनिया में कैसे काम करता है। देखिए, CIA ट्रायड सिर्फ एक किताबी थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है। ये हर लेवल पर इस्तेमाल होता है, नया ऐप डिज़ाइन करने से लेकर ये तय करने तक कि कौन सा डेटा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, यहाँ तक कि टीम को सिक्योरिटी सिखाने और किसी अटैक के बाद ये पता लगाने में भी कि गलती कहाँ हुई थी। लेकिन हाँ, इसे लागू करना आसान नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज जो करीब 40% मामलों में आता है वो है सिक्योरिटी और इस्तेमाल में आसानी के बीच बैलेंस बनाना। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लोगों को परेशान कर सकती है। इसके अलावा इंटरनेट से जुड़ी डिवाइसेस जिन्हें IoT कहते हैं और बढ़ता हुआ डेटा, ये सब भी नई नई कमजोरियां पैदा कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए एक मजबूत सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट वो कैसा दिखना चाहिए? तो एक ठोस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए, सबसे पहला काम अपने सबसे कीमती डेटा को पहचान कर उसे सुरक्षित करना। दूसरा, अपनी टीम को अच्छी ट्रेनिंग देना। तीसरा, डेटा की इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए मजबूत कंट्रोल लगाना। और आखिर में हमेशा एक बैकअप और रिकवरी प्लान तैयार रखना। ये बात बिल्कुल सही है। CIA ट्रायड को एक 3 टांगों वाली मेज की तरह समझिए। अगर एक भी टांग कमजोर हुई या टूट गई तो पूरी मेज गिर जाएगी। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये तीनों मिलकर ही असली सिक्योरिटी दे सकते हैं। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के आखिर में एक दिलचस्प सवाल पर आते हैं। हमारी अपनी जिंदगी में, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल जानकारी हो, फैमिली की तस्वीरें हो या प्रोफेशनल काम हो, इन 3 पिलर्स में से कौन सा सबसे ज्यादा जरूरी है? सोचिएगा जरूर।